नमस्कार, ज्ञान गोदाम चैनल में आप सबों का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज चमकौर के युद्ध की कहानी। चमकौर का युद्ध, ये युद्ध 10वें गुरु गोविंद सिंह और औरंगजेब यानी मुगलों की सेना के बीच पंजाब के चमकौर में लड़ा गया था। यह युद्ध दिसंबर 1704 तारीख 21, 22 और 23 को लड़ी गई। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें प्रोत्साहन प्रदान करें ताकि इस तरह की और भी जानकारियां मैं आप तक लाता रहूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें गुरु थे, का जन्म 22 दिसंबर 1666 में पटना सिटी बिहार में हुआ। इनकी माता का नाम गुजरी एवं उनके पिता सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी थे। आपको बताते चलूं कि सिख धर्म में 10 गुरु माने जाते हैं। उनमें से अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी थे। 1675 में जब गुरु गोविंद सिंह जी मात्र 9 साल के थे तो उनके पिता यानी गुरु तेग बहादुर जी को औरंगजेब ने फांसी दे दी थी। तब 11 नवंबर 1675 को वे 10वें गुरु बने और उसके बाद वे सन 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की। यह सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इन्होंने ही गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा किया तथा उन्हें गुरु रूप में प्रतिष्ठित किया। चलिए अब चलते हैं इस युद्ध की ओर, यानी चमकौर के युद्ध की ओर। बात है सन 1704 में, जब मुगलों का अत्याचार बढ़ गया था। तब गुरु गोविंद सिंह जी ने मुगलों के खिलाफ अपना मोर्चा खोला। मुगल हर बार गुरु जी को हराने में नाकामयाब रहे, यानी जितनी बार भी मुगलों ने कोशिश किया गुरु जी को हराने का, वो हमेशा ही नाकामयाब रहे। मुगल इस बात से इतना चिढ़ गए कि उन्होंने गुरु जी को जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहा। मुगलों ने गुरु जी के पीछे लगभग 10,000 की सेना लगा रखी थी, जिसका नेतृत्व मुगल के सेनापति वजीर खां कर रहा था। बात है मई 1704 की, जब मुगलों ने आनंदपुर साहिब को 6 महीने तक घेरे रखा। आनंदपुर साहिब को वजीर खां के नेतृत्व वाली सेना ने, यानी 10 लाख की सेना ने 6 महीने तक घेरे रखा। उनका सोचना था कि जब आनंदपुर साहिब में राशन पानी समाप्त हो जाएगा तब गुरुजी मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेंगे। इस उम्मीद के साथ वे आनंदपुर साहिब के पास डेरा डाले रखा कि कब गुरुजी का राशन पानी समाप्त होगा और गुरुजी आत्मसमर्पण करेंगे। किंतु हुआ इसका जस्ट उल्टा। जब राशन पानी खत्म हो गया तब एक रात सभी साथियों को लेकर गुरुजी वहाँ से रवाना हो गए। रवाना होते ही कुछ देरों के बाद मुगल सेना को भी इसका पता चल गया कि गुरुजी यहाँ से अब जा चुके हैं, यानी आनंदपुर साहिब से गुरुजी निकल चुके हैं। और मुगलों की भारी सेना यानी 10 लाख की सेना मुगलों की गुरुजी का पीछा करने लगा। उधर गुरुजी भी अपने काफिले के साथ आगे आगे चलते रहे और पीछे पीछे मुगल सेना उनका पीछा करते हुए सिरसा नदी के ओर आ गया। जब गुरुजी सिरसा नदी के पास पहुँचे तो उस समय देखा कि सिरसा नदी पे भयंकर बाढ़ आई हुई है, किंतु पीछे मुगलों की यानी दुश्मनों की सेना थी और आगे बाढ़। गुरुजी ने तय किया कि इस नदी के में आई भयंकर बाढ़ के बीच ही इस नदी को पार किया जाए।
कुछ सैनिकों को उन्होंने सिरसा नदी के पास ही रखा ताकि आसानी से सभी सैनिक नदी पार कर सकें और बचे हुए जो सैनिक नदी के पास खड़े थे वे दुश्मनों का मुकाबला कर सके। जब नदी पार करने लगे तो उन्होंने यानी उनके सैकड़ों सिख नदी पार करते समय मौत का शिकार हो गए। यानी यूँ कहा जाए कि जितने भी साथियों के साथ वे नदी पार करना चाहते थे उसमें से केवल 40 सिख और एक गुरुजी और उनके 2 पुत्र अजीत सिंह और जुझार सिंह यानी कुल मिलाकर 43 लोग ही बच पाए जो नदी के उस पार तक पहुंच सके। वहीं जब दूसरी ओर नदी के पास दुश्मन सेना आई तो गुरुजी के सैनिकों और दुश्मन सैनिकों में काफ़ी घमासान युद्ध हुआ। उसके बाद नदी में इतनी तेज बहाव को देखकर शत्रु सेना यानी मुगलों की सेना ने निश्चय किया कि इस वक्त नदी पार करना उचित नहीं है और उनका साहस नदी पार करने का नहीं हुआ। यही नदी पार करते समय भयंकर उथल पुथल के कारण भी गुरुजी का परिवार उनसे बिछड़ गया। उनके मात्र 2 पुत्र ही इनके साथ रह पाए। आगे चलकर इन्होंने दोपहर तक आगे बढ़ते हुए चमकौर की हवेली तक पहुँचे। वहीं उन्होंने निश्चय किया कि यहीं पे विश्राम किया जाए, चूँकि सभी साथी लोग उनके थक चुके थे, उनका परिवार बिछड़ चुका था और उन्होंने विश्राम करने का फैसला लिया और इंतज़ार करने लगे कि कब मुग़ल की सेना आएगी और आमने सामने की लड़ाई लड़ी जाएगी। यानी दुश्मन सेना का सामना करने का वक्त आ चुका था। जब दुश्मन सेना चमकौर में प्रवेश की तो दुश्मन सेना को यह पता चल गया कि गुरु महाराज के पास मात्र 43 सैनिक हैं। मुग़ल गांव वालों से पता कर लिए कि उनके पास मात्र 43 सैनिक हैं और ये सारे चमकौर की हवेली में रुके हुए हैं। हवेली को दुश्मन सेना ने चारों तरफ से घेर लिया और वजीर खान ने गुरु महाराज को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, किंतु गुरु महाराज ने उनसे युद्ध करना बेहतर समझा और यह तारीख थी 22 दिसंबर को। यानी 22 दिसंबर को युद्ध शुरू हो गया। शुरू में आती दौड़ में दोनों ओर से तीरों और गोलियों की लड़ाई प्रारंभ हो गई। तीरों और गोलियों की लड़ाई के बाद 5 सिखों की टोली लेके भाई हिम्मत सिंह ने तलवार और भाले के साथ युद्ध भूमि में सीधा युद्ध करने के लिए चले गए। यानी सीधा युद्ध भूमि में औरंगजेब के सैनिकों के सामने जा पहुँचे। इन्होंने दुश्मन सेना का बहुत ही वीरता के साथ सामना किया और युद्ध में शहीद हो गए। फिर दोबारा 5 सिखों को भेजा गया। इस तरह से 5-5 के जत्थे में सिख जाके लड़ने लगे और जब 5वां जत्था समाप्त हो गया, यानी 5-5 जत्थे का 5 जत्था जब लड़कर वीर गति को प्राप्त हो गए तो फिर उनके दोनों पुत्र ने बारी बारी से 5-5 जत्थे में जाके युद्ध किया और वे दोनों भी शहीद हो गए। अब उनकी आयु उस वक्त यानी दोनों पुत्र की आयु उस वक्त 14 और 18 साल की थी। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी कम उम्र में ये दोनों लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। देखते ही देखते थोड़ी देर बाद अंधेरा होने लगा और गुरु महाराज के पास भी अब सिर्फ 7 सिख बचे। मात्र 7 सिख बचे, बाकी सारे सिख वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। इनमें इनका 2 पुत्र भी था। गुरु महाराज को बहुत देर तक जब समझाया गया तब लाख समझाने के बाद गुरु महाराज ने 2 सिखों के साथ यहाँ से जाने का निर्णय लिया और बचे 5 सिखों ने उनका मोर्चा संभालने का निर्णय लिया। देर रात को जब वे 2 साथियों के साथ हवेली से बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने बाहर निकलकर आवाज़ लगाई, पीरे हिंद जा रहा है, किसी को हिम्मत है तो पकड़ लो। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वे पीठ दिखा के भागने वालों में से नहीं थे, इसलिए उन्होंने खुली चुनौती दी
ताकि दुश्मन सेना अगर उसे पकड़ सके तो पकड़ के दिखाएं। गुरुजी हमेशा कहा करते थे, चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, गीदड़ों नू मैं शेर बनावा, 1.25 लाख ते एक लड़ावा, तो गोविंद सिंह नाम धड़ावा। रात में जब वो यहाँ से चले गए तो क्रोध में सुबह में शत्रु सेना ने पुनः हवेली पे आक्रमण किया। यहाँ अंदर मात्र 5 सिखों ने बहादुरी के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त की। अंततः कई महीनों के बाद भी मुगल सेना ना तो गुरुजी को पकड़ पाई, ना आत्मसमर्पण करवा पाई। इन्होंने मुगलों के खिलाफ अपनी जंग हमेशा जारी रखी। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की और भी जानकारियां मैं आप तक लाता रहूँगा। धन्यवाद।